सेलुलिज्म में जब बात आती है कि इसको लगाना है, तो सेलुलिज्म में जो सवाल मिलते हैं हम लोग हमेशा उसमें पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी रखना चाहिए बच्चे अपने आप के लिए, ये चीज़ ज़रूर आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे सर किस कथन में एक डायग्राम से काम चल जाएगा, किस कथन में मुझे 2 डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें कथन से अगर वो चीज पता चल जाए तो निष्कर्षों में जाके हमारा समय पूरा बचने लगता है। तो इसीलिए सारा खेल जो है ना वो बस समझने का होता है। आइए देखिए बच्चों, मैं इसको आपको आरेख के माध्यम से इन सवालों को समझाऊंगा और हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कब हमें 2 डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, कब हमारा काम 1 डायग्राम से हो जाएगा। जैसे यहां देखिए मैंने 2 कथन आप लोगों के लिए बच्चों बना रखे हैं। यहां पर मैंने 2 कथन आप लोगों के लिए बना रखे हैं। जरा देखिएगा बच्चों, अगर मैं पहले वाले कथन को डायग्राम में बनाऊं तो पहला कथन कहता है कि सभी ए बी हैं। देखिए पहले कथन ने क्या बोला कि सभी ए क्या हैं, बी हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये ए हो गया और सभी ए किसके अंदर आ गए, बी के अंदर आ गए। अगले ने कहा कि सभी बी सी हैं। देखिए बच्चों, यानी सारे के सारे बी किस में आ गए, सी में आ गए। अब एक चीज समझना बच्चों, कब 2 डायग्राम बनता है और कब केवल 1 डायग्राम से काम चल जाएगा। अब देखिए, अगर आप ध्यान से इस कथन को देखें तो यहां पर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं यानी 3 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है ए, एक कैरेक्टर है बी और तीसरा कैरेक्टर है सी। देखिए 3 कैरेक्टर हो गए ना, ए बी और सी। और जरा बच्चों इस डायग्राम को चेक करिए, अगर इस डायग्राम में तीनों कैरेक्टर्स अगर आपस में टच नहीं हुए हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना, इस डायग्राम में अगर तीनों कैरेक्टर्स आपस में टच नहीं हुए हैं तो इसका अभी एक और डायग्राम बनेगा। और अगर ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में टच हो गए हैं तब वहां हमें दूसरे डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना तो कोई उसकी आवश्यकता है। जैसे देखिए, अब इस डायग्राम का कोई दूसरा डायग्राम आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, तो देखिएगा ए जो है वो बी को टच कर रहा है, बी जो है वो सी को टच कर रहा है और चेक करिए इसमें तीनों लोग आपस में टच हो चुके हैं, तो हमें अलग से अब कोई भी डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चों जरा इस सेकंड वाले को देखिएगा सब लोग। देखिए पहले ने क्या बोला, पहला कथन कहता है कि सभी ए बी हैं। देखो बच्चों ये हो गया, ध्यान से मिलाना बच्चों, कब 2 डायग्राम बनेगा, सभी ए बी हैं, सही है। अब देखो कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है मेरे बच्चों, सी है। तो यानी बी का कुछ हिस्सा किस में आ गया, सी में आ गया। अब जरा एक चीज नोटिस करिए जो मैंने अभी बोला था, क्या यहां पर तीनों कैरेक्टर्स आपस में टच हो गए हैं, जरा चेक करके देखिए तो क्या इसमें तीनों कैरेक्टर्स आपस में टच हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ए बी को टच कर रहा है, बी सी को टच कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ए और सी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ए और सी में कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो देखिए बच्चों यहां एक डायग्राम और बनेगा। वो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों ये एक डायग्राम हो गया। अब मैं यहां दूसरे डायग्राम की बात क्यों कर रहा हूं उसका लॉजिक समझिएगा पहले। देखिए बच्चों यहां पर ये तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं, देखिए ये ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें ये तीनों कॉमन हो। देखिए कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें ये तीनों कॉमन हो, तो ऐसी कंडीशन में एक डायग्राम और बनेगा। जहां देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पहली कंडीशन बनेगी सभी ए बी हैं, है ना बच्चों, ये हो गया। अब देखिएगा आगे कुछ बी सी हैं, तो बी को तो सी में जाना ही जाना है, तो मैं सी को ऐसे भी ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं, क्योंकि इसने ए को लेके कुछ नहीं बोला है। देखिए मैच करके देखिए बच्चों, कहा गया था कुछ बी सी हैं, चेक करिए कुछ बी का हिस्सा सी में गया है, ए और सी के लिए यहां कुछ भी नहीं बोला गया है। और जब कुछ भी नहीं बोला गया तो ये डायग्राम भी सही है, ये डायग्राम भी अपनी जगह सही है, दोनों डायग्राम अपनी जगह एकदम करेक्ट हैं। अगर यहां पर लिखा होता, देखिए अगर यहां पर लिखा होता
कि कोई ए सी नहीं है मेरे भाइयों। अगर यह पॉइंट लिखा होता कि कोई ए सी नहीं है, तब यह चीज आप नहीं बना सकते थे, तब यह गलत हो जाता। लेकिन ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, और जब ऐसा कुछ नहीं बोला गया तो मैं उस डायग्राम को इस तरह से भी बना सकता हूं। यह बात मेरी समझ में आ गई सभी को? ध्यान रखना बच्चों, डबल डायग्राम कब बनते हैं? डबल डायग्राम तब बनते हैं जब जितने भी कैरेक्टर यहां हैं, ये अगर आपस में टच नहीं हुए हैं, तब तक आप एक और डायग्राम बना सकते हो। जैसे देखो, मैंने यहां पर ए और सी आपस में टच नहीं था, तो मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें मैंने ए और सी को भी आपस में टच कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ए को पूरा ले लिया। आप चाहे तो थोड़ा सा ले लीजिए, आप चाहे तो बहुत थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए, तो एक डायग्राम यहां पर और पॉसिबल हो जाएगा। है ना बच्चों, मेरी बात समझ आई? जरा देखिएगा, एक और कथन लेता हूं, वहां पर आपको यह पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कुछ ए बी हैं, दूसरा मैंने कहा कुछ बी सी हैं, और तीसरा मैंने बोला कि कुछ सी डी हैं। मान लो ये एक कथन दे दिया गया। अब मुझे इसमें देखना है कि एक डायग्राम से काम चल जाएगा या दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे या तीन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। वैसे दो डायग्राम पर्याप्त होते हैं, है ना मेरे भाई? अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं पहली कंडीशन के हिसाब से चलूं तो कुछ ए क्या हो गए, बी हो गए। देखो अभी पहला डायग्राम मैं बना रहा हूं, अभी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी केवल पहले पहला वाला। फिर देखिए कुछ बी सी है, कुछ बी क्या हो गए, सी हो गए, कुछ सी क्या हो गए तो डी हो गए। देखो ये बन गया, ये आपका डायग्राम नंबर 1 है। अब जरा बच्चों यहां चेक करो, तुरंत दिमाग में ये जाना चाहिए। देखिए जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो निष्कर्ष पे जाने से पहले पहले यही समझ लो अच्छे से कि सर हमने देखा यार ये दोनों आपस में टच हो गए, चलो ठीक है, ये दोनों आपस में टच हो गए, ठीक है, ये दोनों आपस में टच हो गए, ठीक है, लेकिन देखो ध्यान से, ए सी को टच नहीं कर रहा, ए डी को टच नहीं कर रहा, बी जो है वो डी को टच नहीं कर रहा, और इसने मना तो नहीं किया है ना, देखो कहीं भी मना नहीं किया है कि कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। तो यानी कि सर हम एक डायग्राम और बना सकते हैं यहां पे। अब वो डायग्राम बच्चों कैसे बनेगा, बस यही सोच आपको डेवलप करनी है, जिसको ये है कि सर मुझे सेलोलिज्म 100% सही हो जाए। अगर कोई ये चाहता है तो बस ये सोच डेवलप कर लो, सेलोलिज्म 100% सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं बना रहा हूं, अब देखिए दूसरा डायग्राम कहता है कि कुछ ए बी हैं। देखो दूसरा डायग्राम बनाते समय कैसे बनाते हैं, तो हमेशा पहले पहला वाला कथन जैसे बोल रहा है वैसे बना लो, पहला वाला कथन जैसे बोला गया वैसे बना लो। इसने कहा कुछ ए बी है, मैंने बना लिया। अब जो सोचना है वो दूसरे कथन से सोचना। तो देखो बच्चों, दूसरा कहता है कुछ बी सी हैं। देखो बेटा क्या करना है, कुछ बी सी हैं, तो ए नहीं हो सकते क्या? हम ऐसे नहीं बना सकते, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखो अभी भी तो कुछ बी जो है वो सी है, अब हमने ए को भी टच कर लिया। देखिए हमारा कथन कहीं से भी गलत नहीं है, मिला के देख लो, कथन कहीं भी गलत नहीं है। देखो कुछ ए बी है, देखो कुछ ए बी है, दूसरा कुछ बी सी है, देखो कुछ बी सी है, ये भी सही हो गया। और तीसरा देखो कुछ सी डी है। अच्छा सी को डी में लेना है, लेकिन बी और ए को तो मना नहीं किया है ना, तो हम एक गोला ऐसे बना दें, ये डी को बना लो, ये डी हो गया। देखो अब ये डायग्राम भी अपनी जगह बिल्कुल सही है ना, ये डायग्राम भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और ये डायग्राम भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब कई लोग ये कंफ्यूज होंगे कि सर जी निष्कर्ष कैसे मिलाएंगे, तो निष्कर्ष मिलाते समय ध्यान रखना, जो निष्कर्ष यहां भी सही होगा, जो निष्कर्ष यहां भी सही होगा, वही निष्कर्ष सत्य होगा, वही निष्कर्ष क्या होगा, सत्य होगा। अगर कोई निष्कर्ष यहां सत्य हो गया और यहां असत्य हो गया तो उसकी क्या बनेगी, संभावना बनेगी। देखो पूरा सेलोलिज्म एक लाइन में डिफाइन होता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा। जो निष्कर्ष, अब जैसे देखो इसके नीचे निष्कर्ष दिए रहेंगे,
तो अगर हमने कहा, देखिए जैसे मैंने कहा निष्कर्ष में, मैंने आपसे बोला बेटा लिखना बिल्कुल भी मत, केवल ध्यान से मुझे सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। मैंने कहा कुछ ए या ऐसे लिख लो, देखो कुछ बी सी है। अब देखो अगर मैं मिलाता हूं तो कुछ बी सी, देखो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, देखो कुछ सी बी है ना। अब चेक करिए यहां पे सी और बी, देखो यहां भी सही है और कुछ सी बी में यहां भी सही है। तो जब दोनों जगह सही है तो निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर मान लो यहां लिख देता कुछ ए सी है, अब देखो बच्चों जरा कुछ ए सी है, चेक करिए यहां से ए और सी, देखो कुछ ए सी है, देखो बेटा यहां पर ये गलत हो गया, और जरा यहां चेक करो तो ए और सी टच हो रहा है तो यहां ये सही हो गया। तो जब ऐसा हो गया कि एक जगह गलत एक जगह सही, तो ये गलत है। ये क्या है मेरे बच्चों, गलत है। हम कहेंगे सर ये सत्य नहीं है, हां इसकी संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों, संभावना हो सकती है, लेकिन सत्य नहीं होगा। इसी तरह मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर कहीं पर लिखा है कि कुछ डी बी है, अब मिलाओ बच्चों जरा चेक करो, कुछ डी बी है, चेक करिए यहां पे डी और बी नो कनेक्शन, यानी यहां गलत, और यहां चेक करो डी का कुछ हिस्सा बी में गया है, यानी यहां पर सही है। लेकिन ध्यान से देखना, एक जगह गलत एक जगह सही, जब ऐसा हो जाता है तो वो निष्कर्ष गलत है। सही क्या होगा, संभावना क्या होगा सही मेरे बच्चों, संभावना सत्य हो जाएगी। अब बोलो मेरी बात समझ में आ गई? आशा करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाइयों।